नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साखी। सबसे पहले इस बारे में जान लेते हैं, इस पाठ के बारे में। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई देता है। अब इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास, पहली जो है साखी है, हमारे साखियाँ बोलते हैं हम इन्हें। ओके, सो इन जो ये लाइंस होती हैं जो दी गई हैं, ये इन्हें हम साखियाँ कहते हैं। अब इसमें कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इसमें कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी भाषा का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ और हेल्दी रहे और दूसरों को भी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। अब दूसरी साखी में क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन बाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह खुशबू, वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, प्रेजेंट होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर रहता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर बैठा है, मौजूद है और मनुष्य से इस बात से बेखबर है कि और ईश्वर है कि नहीं, और अलग अलग तीर्थ स्थानों पर ईश्वर को ढूंढता रहता है, अलग अलग मंदिरों में ईश्वर को ढूंढता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। दूसरी पंक्ति में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें ईश्वर का वास नहीं था, परंतु अब मेरे दिल में, मेरे हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, जब ईश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। नेक्स्ट पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इसमें कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। सब लोग एक अंधकार रूपी अज्ञान में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। इसमें कबीर जी ज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं कि मनुष्य के पास अज्ञानता है। भिरे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में, उससे बिछड़ने से मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। दूसरी पंक्ति में,
निंदक नेड़ा राखिए अग्नि कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो उन्हें अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। जो हमारी बुराई करते हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए और हो सके तो अपने घर के अंदर ही उन्हें रख लेना चाहिए, उनको जगह दे देनी चाहिए ताकि वे हमेशा हमारे पास ही रहें और उनके द्वारा बताई गई गलतियों को हम सुधार सकें। अगर कोई हमें हमारी गलतियां बता रहा है तो हम उससे सीखकर सही काम करके आगे बढ़ सकें और नए इंसान बन सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से साफ हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मूवा, पंडित भया न कोई, ऐके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका, मतलब कि ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वे ज्ञानी बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम के ही एक सच है जिसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। दूसरी पंक्ति में, हम घर जलिया आपड़ा लिया मुरारी हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। इसमें कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने अपना मोह माया रूपी घर जो है जिसमें वो फंसे रहते हैं उसे जलाकर ज्ञान प्राप्त किया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से दूर करके, मुक्त करके उन्हें ज्ञान प्राप्ति की ओर लेके जाएंगे। घर का इधर मोह माया का तात्पर्य है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी हिंदी की चैप्टर्स भी पढ़ा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।